हेलो गुड इवनिंग, स्वागत है आप लोग का। तो अभी हम लोग इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के 5 ऐसे टाइप पढ़ने वाले हैं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में आने वाले दिनों में 100% इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना, देखिएगा पहला क्वेश्चन कि संतरों को 25 रुपये के 10 की दर से खरीद कर और 25 रुपये के 9 की दर से बेचा गया तो लाभ क्या है। देखिए 25 रुपये में 10 की दर से खरीदा गया, 25 रुपया में 10 खरीदा गया और बेच दिया गया 25 रुपया में कितना, 9 बेच दिया गया। ठीक है ना, तो पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसको। यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे वो आएगा आपका सीपी आएगा और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपका एसपी, क्रयमूल्य विक्रयमूल्य। क्रॉस गुना कराएंगे, 25 नवा कितना होता है 225, यहाँ पे आ गया 25 था कितना हो गया 250। ठीक है, 225 का सामान आपने 250 में बेच दिया, आपको फ़ायदा कितना हो गया 25 रुपये का। और हमेशा प्रॉफिट और लॉस की गणना किस पे की जाती है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की गणना हमेशा सीपी पे की जाती है। तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा और गुना में 100 हो गया। और 25 नवा कितना हो जाएगा 225, 9 से काटेंगे तो 11.1/9% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि किस में दिया है ये, और तीसरा ऑप्शन में दिया, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर। दूसरा जो क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि वह वस्तु 9 रुपये अधिक में बेची गई होती तो उस पर 12.5% का लाभ होता। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है ना, देखिएगा कि कोई वस्तु 10% हानि पर बेची गई, यानी हमने क्या मान लिया कि सामान कितने का है 100 का है, क्रय मूल्य कितना है 100 है। तो 10% हानि में जब उसको बेचा जाएगा तो 100 का सामान कितने में बेचा जाएगा 90 में बेचा जाएगा। ठीक है ना, अब पैसा को कुछ समय के लिए भूल जाना है, 9 रुपया जो दिया है ना उसको थोड़ी सेकंड के लिए भूल जाइए। आगे कह रहा है कि 12.5% का लाभ होता है। ठीक है, तो 100 का सामान कितना में बेचेगा 112.5 में बेचेगा। ठीक है ना, अब देखिए 90 पहले बेच रहा था, अब 112.5 में बेच रहा है, तो प्रतिशत में कितना वृद्धि हो गया 10 और 12 यहाँ पे 22.5 हो जाएगा। और यही 22.5% बढ़ने से उसको कितना रुपये अधिक बेच रहा है वो 9 रुपये। तो इसी का जो वैल्यू है 9 रुपया है, निकालना क्या है सीपी पूछा है, क्रय मूल्य गुना में 100 कर दीजिए, ये हटेगा तो एक और जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, काटिए 9 दूना 18, 9 पचे 45, 25 से क्या हो जाएगा ये 40, यानी 40 रुपया क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि पहला ही ऑप्शन में दिया, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं था, आराम से 10% हानि है और 12.5% आपका लाभ है, दोनों को जोड़ देते। ठीक है ना, ये कितना होता है 22%। 22% का जो वैल्यू है 9 दिया है, 100 का निकाल लेते हैं, अपने आप में सीपी कितना होता है 100%। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा जो क्वेश्चन है कि एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है, यदि 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 18% का लाभ होता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पैसे को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, जो प्रतिशत का काम है ना पहले प्रतिशत का काम कीजिए। ठीक है, परसेंटेज का काम कीजिए कि एक वस्तु को हमने सीपी मान लिया, इसका कितना 100 मान लिया, 13% लाभ पर बेचा जाता है तो कितना में बेचा जाएगा 100 का सामान 113 में बेचा जाएगा। फिर आगे करा कि 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो उसे 18% का लाभ होता। अब 100 का सामान कितने में बेचा जाता है 118 में, पहले 113 में बेचा जाता था, अब 118 में बेचा जाता है, तो लाभ कितना हो गया यहाँ से प्रतिशत में कितना बढ़ गया 5%। और यही 5% का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 25, निकालना क्या है 100% का, निकाल लीजिए कितना हो गया 20 और 25 दुना कितना हो गया 500। ठीक है ना, तो 500 हमारा आंसर हो जाएगा। 13% लाभ, 100 का सामान 113, 18% लाभ, 100 का सामान 118,
कितना बढ़ गया, प्रतिशत में कितना बढ़ गया, 13 से 18 हो गया, यानी 5 बढ़ गया। आज 5% बढ़ने पे उसको 25 रुपये अधिक मिल रहा है ना, तो 100 का निकाल लीजिए, ठीक है ना। किस में दिया है ये, 500 दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते रहिए, खूब सारा प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ रीजनिंग छोड़िए मत, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है, 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है, ठीक है ना। सामान खरीद के लाया अरुण 100 रुपये का सामान खरीद के लाया और इस पर 20 रुपये रख दिया, यानी इसका एमपी कितना हो गया इसका जो एमपी है यानी अंकित मूल्य है 20% इस पर रख दिया, तो 100 का सामान कितना में बेचेगा, 120 में बेचेगा, ठीक है ना। ये मार्क प्राइस है, विक्रय मूल्य नहीं है, ये मार्क प्राइस है, ठीक है ना, अंकित मूल्य है। अब सामान बेचा कितना में है बताइए, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। 120 का सामान, इस पर वो 15% छूट भी देता है, तो 100 का सामान कितना में बेचेगा, 85 में। 15% छूट बोला है, 100 में से 15 माइनस करेंगे, 85% का वैल्यू ये आ जाएगा, निकाल लीजिए 85%। इससे ये कटा, 2 से 2 छक 12, 2 से 5, ये आ गया 17, 17 छक कितना हो जाएगा 102, ठीक है ना। 100 का सामान अब 102 में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया 2%। यही तो पूछा है कि लाभ कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा, मैंने ऑप्शन लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 2% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और सबसे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बनाइएगा इसको। कि कोई वस्तु, नहीं ये नहीं है, एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, यदि उसने वही 10% कम में खरीदी होती और 4 रुपये कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पैसे जो भी है उसको भूल जाना है, पहले प्रतिशत का काम कर लीजिए, ठीक है। एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, यानी 100 का सामान हमने सीपी मान लिया, 100 क्रय मूल्य 100, बेचा है कितना 15% लाभ पे, तो 100 का सामान कितना बेचेगा 115 में बेचेगा, तभी तो 15% का लाभ होगा ना, ठीक है। आगे कह रहा है कि जैसे जैसे कर रहा है कोशिश से करते जाइए, उसने वही 10% कम में खरीदी होती, यानी 100 का सामान अब कितना 10% कम में खरीदा होता तो कितना में खरीदता, 90 में खरीदता। पहले 100 में खरीदता था, अब 90 में खरीद रहा है, ठीक है ना। तो अब इसे 25% का लाभ होता, इस पे 90 पे 25% का लाभ, पैसा को 4 रुपये का भूल जाइए, 4 रुपये को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इस पे 25% का उसको फायदा होता, तो 90 का सामान कितना में बेचता 125 में बेचता, 125%, ठीक है ना। ये काट दीजिए, ये कितना हो गया 9 और 9 बचे 45, 9 दूना 18, 4 22, 9 एकम 9 और 2 कितना होता है 11, 1 जीरो है, एक यहाँ लगा दीजिए। अब 112.5 में बेच रहा है, पहले 115% में बेच रहा था, अब 112.5% में बेच रहा है। प्रतिशत में कितना कमी हो गया 2.5 का, 2.5% का, और 2.5% कमी की वजह से उसको 4 रुपया कम मिल रहा है, यानी इसी का ना वैल्यू दिया है 4 रुपया। निकालना क्या है, सीपी पूछा है, क्रय मूल्य, 100 से गुना करा दीजिए, ये हटेगा तो एक और जीरो आ जाएगा, 25 चौका कितना हो गया 100 और 4 चौका कितना हो जाएगा 160, 40 चौका 160, ठीक है। तो 160 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।